ये केस लड़ा गया है श्री MP जोसेफ जी के द्वारा। 5-6 साल से लगातार इन्होंने ये केस लड़ा। पहले कैट में इन्होंने ये लड़ाई लड़ी और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने तारीखें हीरिंग भुगती हैं दोस्तों। इनके कर कमलों के द्वारा ही, इनके हार्डवर्क के द्वारा ही ये जो बड़ा फायदा है ये मिल पाया है। मैं पहले ही आपसे गुजारिश करता हूं कि कमेंट बॉक्स में इनके लिए आप थैंक्स जरूर लिखें, क्योंकि जो जजमेंट अभी मैं आपको बताने वाला हूं उसको जानकर आपको बेहद खुशी मिलेगी। जो जजमेंट इनके हार्ड वर्क से दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा तो हमारे केंद्रीय कर्मचारियों, सैन्य कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को, भूतपूर्व सैनिकों को प्रभावित करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल जजमेंट है जो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा 15 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया है। MP जोसेफ जी इनका नाम है। पूरा मुद्दा कुछ इस प्रकार से है। MP जोसेफ जी ने अप्रैल 2013 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है कैट में एक पेटिशन दायर की। जितने भी सिविलियन कर्मचारी हैं, मैं आपको बता दूं, सिविलियन कर्मचारियों को अपने सर्विस से रिलेटेड मुद्दों में कोई समस्या होती है तो वो कहाँ पर केस दायर करते हैं? कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, जो अलग अलग लोकेशन पे इंडिया में मौजूद हैं। इसके बाद इनके निर्णय से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो ये सीधा केस कहाँ करते हैं? हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी सैन्य कर्मचारी हैं, अगर वो सर्विस की रूल्स एंड रेगुलेशन से या किसी भी प्रकार की समस्या से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो केस कहाँ कर सकते हैं? AFT, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में केस कर सकते हैं। उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वे कहाँ पर केस कर सकते हैं? सीधे उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो ऐसा ही किया हमारे MP जोसेफ जी ने। इन्होंने कैट में केस किया और उनसे कहा कि जो MACP का बेनिफिट है वो 1 जनवरी 2006 से दिया जाए, ना कि सितंबर 2008 से। पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट ने 16 अप्रैल 2013 को एक जजमेंट दे दिया और उनकी पेटिशन को डिसमिस कर दिया कि आपको ये फ़ायदा नहीं दिया जा सकता। 1 जनवरी 2006 से सितंबर 8 से, यानी कि 2008 से ही आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जो गवर्नमेंट का रेजुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जैसे ही फ़िलहाल इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस किया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में केस किया उससे पहले कुछ दिन पहले 2017 में एक ऐतिहासिक जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का। जो केस लड़ा जा रहा था बलबीर सिंह जी के द्वारा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो MACP है वो पे का पार्ट है, अलाउंसेज का पार्ट MACP नहीं है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं रेस्पोंडेंट, यानी कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट में ये MP जोसेफ जी के द्वारा केस लड़ा जा रहा है, उसमें जो रेस्पोंडेंट हैं यानी कि जो सरकार के वकील हैं, उनका कहना है कि MP जोसेफ जी की पेटिशन है उसको डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि जो MACP है वो अलाउंसेज का पार्ट है और जो पे के पार्ट थे वो 1 जनवरी 2006 से लागू किए गए थे छठे वेतन आयोग के कार्यकाल के हिसाब से, और अलाउंसेज के मुद्दे थे उनको 1 सितंबर 2008 से लागू किया गया था। तो MACP एक अलाउंस है, सो इसको 1 सितंबर 2008 से ही लागू किया जाना चाहिए, न कि 1 जनवरी 2006 से। ये किसका कहना है? जो सरकार के वकील हैं, जो MACP का केस लड़ रहे हैं, MP जोसेफ जी उनके खिलाफ खड़े थे, उनके द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था उस टाइम पे कहा गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से जो जोसेफ जी के वकील हैं उनका कहना है कि जो MACP के लिए कर्मचारी एलिजिबल है या नहीं है, ये तो यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, 1 सितंबर 2008 से लागू होना चाहिए MACP, इसका हम प्रूफ आपको देने वाले हैं। पहला प्रूफ आप देख सकते हैं 8वें नंबर पॉइंट पे दिया गया है, आर्म फोर्सेज पर्सनल का एग्जाम्पल लेके। आप सभी को पता है दोस्तों कि छठा वेतन आयोग लागू हुआ था 2008 के अगस्त महीने की 30 तारीख को। एक रेजोल्यूशन पारित किया गया था जो सभी डिपार्टमेंट को भेज दिया गया था। उसमें यह बताया गया था कि 1 जनवरी 2006 से जो पे के फीचर हैं वो लागू हो गए हैं, पे और पेंशन के, ग्रेड पे के और अलाउंसेज के मुद्दे 1 सितंबर 2008 से लागू होंगे। ये रेजोल्यूशन सभी विभागों को दिया गया और एक रेजोल्यूशन डिफेंस मिनिस्ट्री को भी दिया गया।
अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो रेजोल्यूशन ऑफिशियली दिया गया था उसका एनालिसिस किया और इंटरप्रिटेशन यानी कि उसका मतलब निकाला, और उसमें दो मुख्य बातें पाई। एक एनेक्सर 1 दिया गया था, एक एनेक्सर 2 दिया गया था। एनेक्सर 1 में जो मुद्दे थे वो पे, पेंशन, ग्रेड पे से रिलेटेड थे, और एनेक्सर 2 के मुद्दे थे अलाउंसेस से रिलेटेड। एनेक्सर 2 लागू हुआ था सितंबर 2008 से, और एनेक्सर 1 लागू हुआ था 1 जनवरी 2006 से। दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने की, तो वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा साथ बने रहें। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इंटरप्रिटेशन निकाल लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कि जो रेजोल्यूशन सरकार के द्वारा पारित किया गया है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो बेसिक फीचर 2006 से और अलाउंसेस 2008 से लागू होंगे। तो एमएसीपी एनेक्सर 1 में रखा गया है, तो ये भी पे से रिलेटेड मुद्दा हो गया, तो इसको जनवरी 2006 से ही लागू होना चाहिए, ये कहना है एएफटी का। एएफटी की जो परिभाषा उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी उसमें एएफटी ने भी यही कहा कि एमएसपी पे का पार्ट है, पर जो कैट है उन्होंने इसको नकार दिया। इसके बाद देखिए, आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं। जो रिजोल्यूशन 30 अगस्त 2008 को दिया गया था उसके एनेक्सर 1 के 10वें पार्ट में ये लिखा गया है। ये शब्द आप देख सकते हैं, ये एमएसपी के रिगार्डिंग शब्द लिखे गए हैं। तो एनेक्सर 1 में ये लिखे गए हैं, इसका मतलब एनेक्सर 1 के सारे पार्ट 1 जनवरी 2006 से लागू होने चाहिए थे। तो इससे क्या पता चलता है, जो एमपी जोसेफ जी हैं उनके वकील का कहना है कि एनेक्सर 1 में एमएसपी के बारे में लिखा गया है, तो इसको 1 जनवरी 2006 से लागू होना चाहिए। तो इसका ये बताने का मतलब था, एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एमएसपी का ये उदाहरण देने का मतलब था कि जो इंटरप्रिटेशन निकाला गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, एएफटी का जो कहना है वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए दबाव इन्होंने बनाया सरकार के ऊपर, बॉम्बे हाई कोर्ट में दबाव बनाया ये उदाहरण देकर। दूसरा उदाहरण आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। दूसरा उदाहरण आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया बलबीर सिंह के केस में, जो दिसंबर 2017 में दिया गया था कि जो एमएससीपी है वो पे का पार्ट है, अलाउंसेस का पार्ट नहीं है। तो दो उदाहरण इन्होंने इतने ठोस दे दिए कि कोर्ट को मजबूर होना पड़ा, और जो ओपोनेंट जो सरकार के वकील कह रहे थे उनकी बात को नहीं माना, और जो ऑर्डर उन्होंने सुनाया है वो कुछ इस प्रकार से है। आप ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि जो 16 अप्रैल 2013 को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट ने ये कहा था कि एमएससीपी को 1 जनवरी 2006 से लागू नहीं किया जाएगा, 2008 से लागू किया जाएगा, वो गलत है। पहली बात देख सकते हैं आप यहाँ से। दूसरा, जो भी जिसने पेटिशन ने ये केस कर रखा है वो एमएससीपी का फ़ायदा 1 जनवरी 2006 से उसको दिया जाए, इसके अलावा उसको कंसेक्वेंशियल बेनिफिट भी दिए जाए, यानी कि 1 जनवरी 2006 से लागू होने के बाद उसको एनुअल इंक्रीमेंट भी मिला होगा, उसके बाद प्रमोशन में भी उसका अगर पे बढ़ी है तो उसका फ़ायदा मिलेगा, पेंशन में भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो सारे के सारे कंसेक्वेंशियल बेनिफिट इस पेटिशनर को दिए जाएँ। और नीचे आप देख सकते हैं 3 महीने का समय दिया गया है सरकार को, अगर 3 महीने से ज़्यादा लगते हैं तो 6% इंटरेस्ट रेट के साथ ये पे करना पड़ेगा। तो इनके द्वारा जो ये लड़ाई लड़ी गई है, और ये जो लेटर है, ये जजमेंट जो दिया गया है, ये सभी रिस्पोंडेंट को भेज दिया गया है, यानी कि डीओपीटी को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, सबको ये लेटेस्ट ऑर्डर भेज दिया गया है। सैन्य कर्मचारियों के लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाद में पहले तो लागू कर दिया गया था, 2009 में एक लेटर पारित किया गया था, उसके अकॉर्डिंग एमएससीपी 2006 से लागू कर दिया गया था, पर उसके टाइम में फिर सैन्य कर्मचारियों को सिविलियन कर्मचारी थे, उनका ये लगा कि अगर सैन्य कर्मचारियों के लिए एमएससीपी लागू कर दिया गया है 2006 से, तो हमें क्यों नहीं मिला। तो कोर्ट में केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे, जिसके कारण सरकार का दबाव आया, और दोस्तों 2011 में एक लेटर पारित किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, उसके द्वारा बंद कर दिया गया एमएससीपी को 1 जनवरी 2006 से, और उसको 2008 से ही लागू किया गया। यानी कि वो उदाहरण जो इनके वकील ने दिया था कि पहली टर्म में पहले ही स्टेप में मिनिस्टर डिफेंस के द्वारा जो इंटरप्रिटेशन इस लेटर का जो किया गया था वो ये था कि एमएससीपी एनेक्सर 1 में है, जो 1 जनवरी 2006 से लागू होगा। लेटेस्ट ऑर्डर है, सभी विभाग के हेड हैं उनको कुछ ही दिनों में आ जाएगा, और आपको भी इसका फ़ायदा इनकी तर्ज पे ही मिल जाएगा। मैं आपको फिर दरख्वास्त आपसे करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि एमपी जोसेफ के द्वारा जो ये सालों की जो लड़ाई लड़ी गई है, इनके लिए कमेंट बॉक्स में थैंक्स ज़रूर रखें, और हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए सबसे पहले ऐसी लेटेस्ट खबरें लेके आते रहते हैं। कुछ ही देर में
कुछ लोग इसकी कॉपी करके आपको हमारे शब्द पढ़कर ही सुना देंगे। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। सबसे पहले जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही था। एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।